Hello, students, welcome. Have you ever seen a silent tree suddenly come alive with energy? In today's video, we are going to study and understand Ted Hughes' poem, The Laburnum Top. Let's explore this beautiful poem line by line. This poem describes a laburnum tree in the month of September. The tree is quite still and almost lifeless, but everything changes when a small bird, the goldfinch, arrives. Her presence fills the tree with sound, movement, and energy. Through this poem, the poet shows us how life and liveliness can come from even the smallest creatures of nature. In first stanza, the laburnum top is silent, quiet, and still in the afternoon yellow September sunlight. तो यहाँ लेखक कहता है कि लेबनम, जिसको हम अमलतास का पेड़ भी कहते हैं हिंदी में, दोपहर की पीली धूप में बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ा है। सितंबर का महीना है और धूप हल्की पीली लग रही है। पेड़ पर कोई हलचल नहीं है। In second stanza, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. पेड़ की कुछ पत्तियाँ पीली हो चुकी हैं और इसके सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। यह शरद ऋतु, जिसको हम ऑटम सीजन का चित्र है, जब पेड़ लगभग सुनसान और बेजान लगते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडन एज अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। यहाँ पोएट बता रहे हैं कि तब तक यह दृश्य शांत है जब तक कि एक गोल्डफिंच, पीले रंग का जो छोटा पक्षी होता है, वहाँ आकर चहचहाता नहीं। उसके अचानक आने से शांति टूटती है और पेड़ पर हलचल महसूस होती है। नेक्स्ट इन द फोर्थ स्टैंजा, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि गोल्डफिंच बहुत तेज़ी से, जैसे कोई छिपकली फुर्ती से दौड़ती है, उसी तरह सतर्क होकर पेड़ की घनी डालियों में प्रवेश करती है। In the fifth stanza, and a machine starts up of chitterings and tremor of wings and trillings. जैसे ही वह अपने घोंसले तक पहुंचती है, अचानक पेड़ मशीन की तरह आवाज़ करने लगता है। चिड़ियों की चहचहाहट, उनके पंखों की फड़फड़ाहट और लगातार चिर की ध्वनि सुनाई देने लगती है। सिक्स स्टेंजा, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मीन्स कि पूरे पेड़ में हलचल और कंपन फैल जाती है। पहले जो पेड़ शांत था, अब जीवन और ऊर्जा से भर जाता है। इन द सेवंथ स्टेंजा, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोल्डफिंच अपने बच्चों को दाना खिलाती है। यह मानो किसी इंजन को ईंधन देने जैसा है, ताकि उसका परिवार जीवित रह सके। उसके बाद वह तेज़ी से बाहर निकलती है और डाल की छोर पर बैठती है। उसके चेहरे पर धारीदार पंख होते हैं, जो उसकी पहचान यानी कि आइडेंटिटी मास्क को दर्शाते हैं। लास्ट स्टेंजा, देन विद इरी delicate whistle chirp whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर वह हल्की सीटी जैसी धीमी आवाज़ें निकालते हुए उड़ जाती है आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर। उसके जाने के बाद फिर पेड़ शांत और खाली हो जाता है, जैसे पहले था। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे मीनिंग्स के बारे में, जैसे कि लेबरनम टॉप, यानी कि लेबरनम जिसकी बात हो रही है पेड़ की, उसको बोलते हैं हिंदी में हम अमलतास का पेड़। फिर वहाँ है कि येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी कि सितंबर की पीली दोपहर की धूप। ट्विचिंग चिरप का मतलब होता है अचानक चहचहाना। गोल्डफिंच मैं आपको बता चुका हूँ, एक छोटा पीले रंग का पक्षी जिसको हम गोल्डफिंच कहते हैं। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौंकने या चौंकाने वाला दृश्य। सडननेस का मतलब अचानक कंपन होना, सडननेस। स्लीक का मतलब होता है चिकना या फुर्तीला, उसको स्लीक कहते हैं। अलर्ट मतलब होता है सतर्क। एब्रप्ट होता है तेज और अचानक। थिकनेस मतलब घना भाग, उसको थिकनेस कहते हैं। मशीन स्टार्ट्सअप का मतलब होता है मशीन जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है। ट्रेमर्स ऑफ विंग्स का मतलब होता है पंखों का कंपन। ट्रिलिंग्स का मतलब होता है तेज और लगातार चिड़ की आवाज़। ट्रेम्बल्स, इसका मतलब होता है कांपना या हिलना। थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांचित होना, उत्साहित होना।
मशीन स्टार्ट्स अप मतलब मशीन जैसी आवाज़ शुरू हो जाती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इंजन ऑफ अ फैमिली का मतलब है परिवार को जीवन देने वाली शक्ति। स्टोक्स इट फुल का मतलब है भोजन से भरना, ऊर्जा देना। एरी का मतलब होता है रहस्यमयी, अजीब व गरीब। आइडेंटिटी मास का मतलब होता है पहचान का चिन्ह। बार्ड फेस बोलते हैं हम धारियों वाला चेहरा, उसको बोलते हैं बार्ड फेस। अब आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस रखूंगा जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। So that was the explanation of Ted Hughes' poem The Lebanon Top. I hope you understood the meaning line by line. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe for more such English explanations. Thank you for watching.